नमस्कार, जय हिंद। तो आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और अभी इसमें हम पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल में सिंचाई के साधन। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, इसको अभी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और भारत का भूगोल यहाँ से शुरू होता है, ये मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचाई क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना बढ़ा है। सिंचित क्षेत्र वही हुआ सिंचाई क्षेत्र। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, जहाँ पे सिंचाई होता है? 850 लाख हेक्टेयर। 850 लाख हेक्टेयर। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचाई होता है? जहाँ मतलब बोया यानी कृषि होता है, उसमें कितना प्रतिशत भाग सिंचित होता है? यह 47%, 47%। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? सबसे प्रमुख है कुआं और नलकूप। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो कौन सा है? कुआं और नलकूप। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है, यानी नहर से सिंचाई कितना होता है? 31.1%, 31.1%। जबकि देश का कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं और नलकूप का भागीदारी कितना है? 56%। इसीलिए ऊपर प्रश्न पढ़े थे कि जो सिंचाई का प्रमुख साधन है कुआं और नलकूप है, क्योंकि इससे कुल सिंचित क्षेत्र का 56% जो है वो इसी से सिंचाई होता है। और जबकि नहर से कितना होता है? 31.1%। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई का भागीदारी कितना है? जहाँ पे तालाब से सिंचाई होता है वो है 6%, 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई का साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? यानी सिंचाई से तालाब से सिंचाई सबसे अधिक कहाँ पे देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो दक्षिण भारत तो पढ़ लिए अभी, पर वो कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु। वो 56% याद रखिएगा जो नलकूप से होता है, मतलब कुआं और नलकूप से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, जहां नलकूप से सिंचाई होता है? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में नहर द्वारा सिंचाई का कौन सा राज्य अग्रणी है, जहां पे नहर से सिंचाई होता है? यह है पंजाब। ये दोनों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नलकूप से सबसे अधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। वहीं नहर से कहाँ होता है? पंजाब में। कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य हो जाएगा गुजरात। कुआं और नलकूप में गुजरात, और वहीं अगर नलकूप का बस हो तो फिर उत्तर प्रदेश था। निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो यह है पंजाब। पंजाब। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिण भारत है, इसमें सिंचाई का जो प्रचलन है तालाब से, उसमें से कौन सा एक कारण यहाँ पे गलत है? तो पहला है कि तरंगित उच्चावच और कठोर शैल, ये सही है, मतलब यहाँ पे ये बस गलत है, ये सब सही है। अप्रवेश्य शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतः स्रवण। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश नदियाँ सदा नीर, तो ये सब कारण जो है वो जिसके कारण तालाब से सिंचाई का प्रचलन है वहाँ पे। इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से, हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को जो जल है वो कहाँ से मिलता है? सतलज नदी से, सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे जो लंबी सिंचाई नहर है वही है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर कहाँ निकलती है? सारण सिंचाई नहर निकलती है, ये गंडक से निकलती है, गंडक से। सारण सिंचाई नहर। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से ही। त्रिवेणी नहर में गंडक से पानी आता है। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, बताना है कि सही है या गलत है। वही तो पहला दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, बिल्कुल सही है ये। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, तो सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो उत्तर भारत है वहाँ पे नदी है एवरग्रीन, हिमालय से आता है, लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो बारिश का पानी ही ओनली स्टोर होता है उस पर। तो सही है, यहाँ पे कथन सही भी और उसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है।
भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है किससे? लघु और बृहद परियोजना से। लघु और बृहद परियोजना से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित क्षेत्र की जाती है? असिंचित क्षेत्र मतलब मेनली जो वर्षा पे आधारित है, उसके लिए कुछ खास ऐसा किया नहीं गया है। तो यह है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। बकिंघम नहर स्थित है। बकिंघम नहर मिलेगा आपको कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर है बकिंघम नहर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न कई बार आया है। शारदा 2020 में ही आया एसएससी में। शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना। चंबल नहर सिंचाई परियोजना ये यमुना बेसिन से निकलता है। यमुना बेसिन से। इसके बाद जो अपना एक्सरसाइज है वो है भारत की कृषि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।